बिल्कुल यही आरोप, हल्केपन का, कुछ भी कह देने का, कैसे भी बयान देने का आरोप विपक्ष लगाता रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर, और कई उनके बयान इस तरीके के वायरल करता रहा है। तो ये समझा जा सकता है कि राजनीतिक दल एक दूसरे के लीडर को जो है वो कम आंकते हैं। बोल दीजिए ना शोभना, मंगलसूत्र मुजरा, हाँ मतलब अब इस तरह के बयान। लेकिन जफर इस्लाम साहब, बड़ी खबर इस सभी की बता दें, कुछ देर में आने वाला है पहला आंकड़ा। एआई एंकर जीनिया आपके लिए लेकर आएंगी उत्तर प्रदेश में कैसा रहेगा नंबर। एआई एग्जिट पोल में 10 करोड़ लोगों की राय ली गई है। अनुराग, 10 करोड़ लोगों की राय एक छोटा मोटा सैंपल साइज नहीं होता है। लोगों को समझना होगा कि 10 करोड़ लोगों की राय शुमारी अगर जी न्यूज़ के एग्जिट पोल में, एआई एग्जिट पोल में हुई है, तो इसका मतलब कितना बड़ा आंकड़ा आने वाला है, कितना ऑथेंटिक, कितना विश्वसनीय आंकड़ा आने वाला है, ये समझा जा सकता है। बिल्कुल ठीक है। मैं अनुराग भदौरिया, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, उनका रुख करूंगी। अनुराग भदौरिया, जब यही एग्जिट पोल आपके पक्ष में आता है तो बल्ले बल्ले, लेकिन आपके पक्ष में नहीं आता है तो ये एग्जिट पोल गलत है, फिक्स्ड है, मोदी के नैरेटिव को आगे बढ़ा रहे हैं, ये कैसी बातें हैं? 5 की 5 एजेंसियां तो आपके खिलाफ नहीं हो सकती ना। कोई एक मोदी के लिए काम कर सकती है, 2 कर सकती है, लेकिन 5, 6, 7 सभी एजेंसीज। अरे आजकल तो मत पूछिए शोभना जी, 5, 6, 7 नहीं 10 तक भी कर रहे हैं, 12 तक भी कर रहे हैं, सब नतमस्तक हैं। इनकी कहाँ हिम्मत है कि कुछ अगेंस्ट में भारतीय जनता पार्टी के लिख सकते हैं या बोल सकते हैं। हम तो लड़ाई नहीं की लड़ रहे हैं कि कम से कम 4 तारीख को प्रेस को भी आज़ादी मिलेगी अपनी बात कहने की, समझने की, सुनने की। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी के एग्जिट पोल, जो भारतीय जनता पार्टी से प्रेरित होकर जो एग्जिट पोल आया है, ये जब एग्जिट पोल 4 जून को आएगा तो आपको रिजल्ट एकदम अलग दिखाई देंगे। अभी चूंकि उनको आना ही, वो एग्जिट पोल देना ही है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं भारतीय जनता पार्टी की, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें जैसा मार्केट में सुनने को मिल रहा है कि अगर वो सरकार तो जा ही रही है बीजेपी की, तो कुछ एग्जिट पोल के माध्यम से कुछ नंबर दिखाए जाएं जिससे कल शेयर मार्केट में जिनके पैसे डूबने वाले हैं। ये तो आप 2019 की स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं अनुराग भदौरिया, 2014 और 19 की स्क्रिप्ट नहीं पढ़ रहे हैं आप। नहीं, पूरी बात कर लूं फिर आप एक बार बोल दीजिएगा। तो सवाल उठता है कि जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अभी बात कह रहे थे, ऐसे लग रहा था कि 2014 के बाद ही शायद ये मीडिया चैनल या न्यूज़ भी बना होगा कहीं। ये जहाज, एयरपोर्ट सब 2014 के बाद बने हैं, और जो एंकरिंग भी 2014 के बाद ही लोगों ने शुरू की है। और ये जो आप दिल्ली, बॉम्बे, लखनऊ, जो ये सब शहर बने 2014 के बाद ही बने। गाँव में तो कुछ था ही नहीं, लोग बैलगाड़ी से 2014 के पहले चलते थे। हमें याद है कि 2014 के पहले हमें दिल्ली आना होता तो हम बैलगाड़ी से आते थे। अनुराग भदौरिया, आप भी तो अखिलेश यादव के कामों को ऐसे ही गिनाते हैं, आज तक गिनाते हैं। किसी भी चीज का इनॉग्रेशन अगर योगी आदित्यनाथ करते हैं तो आप कहते हैं ये तो हमारा आइडिया था, ये तो हमने बनाया था। तो ये तो एक ऐसा रिवाज है ना कि जो सब राजनीतिक दल जब सत्ता में होते हैं तो मेरा मेरा, जब विपक्ष में होते हैं तो नहीं ये भी मेरा। इन्होंने तो कुछ किया नहीं, हमारे किए कामों को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन चलिए हम बहस को आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ इतने मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि आज एआई एंकर जीनिया भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, और जफर इस्लाम, मैं छोटी छोटी सबकी टिप्पणी लूंगी। जीनिया जो है वो हमें डेटा बताएंगी, आंकड़ा बताएंगी। 10 करोड़ का हमारा सैंपल साइज है। तो जफर इस्लाम, आज ये जो तकनीक की क्रांति, पहली बार इतिहास में जी न्यूज ने एआई एंकर को सामने लाया है दर्शकों के इस आंकड़े के लिए, इस पर आप क्या कहेंगे? फिर हम राजनीतिक बहस तो करते रहेंगे। देखिए, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है वो जाहिर है हम सरकार भी करती है, सरकार इसको प्रोत्साहन भी देती है, और उसके सही इस्तेमाल के लिए उसकी जो इस्तेमाल जिस तरह से, जिस पर्पस के लिए किया जाना चाहिए उसका इस्तेमाल होता है। टेक्नोलॉजी के जैसे बोलते हैं एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, उसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है, सही इस्तेमाल भी हो सकता है। तो टेक्नोलॉजी के आड़े में कुछ ऐसी बात ना हो जो सरासर गलत हो, या टेक्नोलॉजी के आंकड़ा आपके खिलाफ ना दे रहे जीनिया, आप कह रहे हैं तकनीक का गलत इस्तेमाल ना हो जाए। यकीन मानिए आज जीनिया के जो आंकड़े होंगे बहुत विश्वसनीय होंगे। जफर इस्लाम साहब, आपकी बातों पर जीनिया भी मुस्कुरा रही है। एक मिनट ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, मैं पढ़ दूं, उसके बाद आपके पास आता हूं। जफर इस्लाम साहब, एक बड़ी खबर हमें जनता तक पहुंचानी होगी, मैं बड़ी खबर दे दूं फिर आपके पास आता हूं। अच्छा, बात पूरी कर लीजिए। देखिए, कुछ ही देर में पहला आंकड़ा आने वाला है, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। और पहला आंकड़ा कितना चौंकाने वाला होगा
ये आंकड़ा ही बताएगा। उत्तर प्रदेश का क्या हाल होगा, तमाम राज्यों में क्या कुछ होगा, बिहार में कैसा होगा नंबर, ये आपके सामने कुछ ही देर में आएगा। एआई एग्जिट पोल का आंकड़ा जो खास जी न्यूज आपके लिए लेकर के आया है और इसका सैंपल साइज 10 करोड़ है। जीनिया आपके सामने प्रस्तुत करेंगी एआई एग्जिट पोल में 10 करोड़ लोगों की राय से निकला हुआ आंकड़ा। कुछ ही देर में पहला आंकड़ा आएगा। शांतनु गुप्ता, कल जो एग्जिट पोल हमने दिखाया था, अच्छा एक जीनिया से सवाल ले लेते हैं कि सैंपल साइज कितना बड़ा है, जीनिया हमें अगर बता सके तो। वैसे तो पूरे प्रोसेस के दौरान मैंने और मेरी टीम ने करोड़ों लोगों के सेंटिमेंट और उनकी राय पर काम किया। एआई एल्गोरिदम और कई फिल्टर्स का इस्तेमाल करने के बाद हमने 10 करोड़ से ज्यादा लोगों के सैंपल लिए और उनके आधार पर अपना एआई एग्जिट पोल तैयार किया है। वाह शोभना, शानदार तरीके से जीनिया ने हमें जानकारी दी और हमारे गेस्ट के लिए भी, हमारे दर्शकों के लिए भी जानकारी बहुत अहम है, क्योंकि जब एआई एग्जिट पोल की हम बात करते हैं तो लोगों को एक कौतूहल होता है कि भाई ये एआई एग्जिट पोल कैसे किया गया होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से एग्जिट पोल। तो आज आप जी न्यूज देखते रहिए, क्योंकि ये टेलीविजन के इतिहास में, न्यूज चैनल्स के इतिहास में आप पहली बार ये प्रयोग देखने जा रहे हैं और वो भी इतने बड़े सैंपल साइज पे। शांतनु गुप्ता का मैं रुख करना चाहूंगा। शांतनु गुप्ता, कल जो एग्जिट पोल आया उसमें कोलकाता से, पश्चिम बंगाल से खासकर बहुत चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए। देखा हमने किस तरीके से बीजेपी लीड लेती हुई वहां दिखाई दे रही है और टीएमसी बहुत पीछे है उससे, क्या कहेंगे आप? देखिए मुस्कान जी, जो ओपिनियन पोल्स में हमें दिख रहा था और जो पिछले 5 साल से हमें फील्ड पे भी दिख रहा था, मेरे ख्याल से चाहे ओपिनियन पोल रहे हो चाहे एग्जिट पोल रहे हो, बिल्कुल एक ही तर्ज पे थे, तो मुझे इसलिए कौतूहल नहीं हुआ उसमें। और दूसरी बात कि जब कहा गया कि एग्जिट पोल मैनेज्ड है, एग्जिट पोल भाजपा का पोल है, मुझे उसमें कोई तर्क नहीं दिखता। एक बार को ओपिनियन पोल तो हवा बना सकता है, मैं मानता हूँ ओपिनियन पोल हवा बना सकता है, रुक सकता है, लेकिन एग्जिट पोल जिसके 4 दिन बाद आंकड़े आए, कोई चैनल अपनी फजीयत क्यों करेगा, कोई सर्वे एजेंसी अपनी फजीयत क्यों करेगी गलत एग्जिट पोल दिखा के, केवल एक सट्टा मार्केट या शेयर मार्केट को शेयर देने के लिए? तो दर की बेत होगा। और जब राहुल गांधी ने कहा कि सिद्धू मूसेवाले का गाना सुना है, मुझे तो ये सुन के बड़ा अचंभा हुआ। सबको पता है सिद्धू मूसेवाला ओपन रूप से खालिस्तानी सपोर्टर थे, राहुल गांधी उनके गाने सुनते क्यों हैं? राहुल गांधी क्या खालिस्तानी परंपरा में पल रहे हैं, उनकी वो सोच है और वो गाने सुन के, तो वो मुझे सुन के बड़ा अचरज हुआ, इतना बड़ा नेता खालिस्तानी विचारों से उत्तर होता है। शांतनु प्लीज किसी का हाँ, मैं वही कहने वाला था कि मत कीजिए, क्योंकि वो इस समय अब इस दुनिया में नहीं है, उनके माता पिता हैं, बहन भाई हैं, उनका परिवार है, बहुत उनको बुरा महसूस हुआ होगा जब आपकी वो बातें सुनेंगे। तो मुझे लगता है कि वो किसके सपोर्टर थे, किसके नहीं, ये सरकार पर छोड़ देंगे, सरकार को एक्शन लेना चाहिए। उनके गानों पे था, उनके गाने सुन लीजिए आप, उनके गाने नहीं, हम क्यों सुनेंगे उनके गाने, हमारा मन करेगा तो हम सुनेंगे भी, लेकिन राहुल गांधी का ये निजी इंटरेस्ट है कि वो किसके गाने सुनते, यानी इसका एग्जिट पोल के नतीजों से क्या लेना देना? पाकिस्तानी सिंगर्स को हम अपने देश में नहीं बुलाते, नहीं सुनवाते क्या? आबिदा परवीन को हमने सुनना बंद कर दिया है क्या? हमने इतने तमाम जो पाकिस्तानी, अफगानी, देश आज भी आतिफ असलम को सुनता है, गुलाम अली को सुनता है, जो खालिस्तान के सपोर्ट में गाए जाते हैं, ये बात पता लगी आज। जी ठीक है, मुझे लगता है शांतनु गुप्ता अपनी बात कर चुके हैं। सुरेंद्र राजपूत का मैं रुक कर लेती हूँ, कांग्रेस के गेस्ट हैं। और आरती टिक्कू, पहले सारे राजनीतिक दलों की राय आप सुन लीजिए और फिर कंक्लूडिंग आपका स्टेटमेंट होगा कि भाई ये जो नतीजे आए इस पर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं कैसे दे रहे हैं। सुरेंद्र राजपूत, आप शेरो शायरी खूब करते हैं और कल के नतीजे आपके पक्ष में गए नहीं है और आप इसको कह रहे हैं कि ये तो मोदी का सर्वे है, मोदी की एजेंसियां सर्वे कर रही है। मेरा छोटा सा सवाल, ऐसा थोड़ी हो जाएगा कि सारी एजेंसियां मोदी के लिए सर्वे करने लगेंगे? शोभना, मसला ये नहीं है। मसला हम बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं कि आप लोग अपना सर्वे करते हैं, आपके सर्वे का अपना सम्मान है, हम उसको सम्मान पूर्वक अस्वीकार कर रहे हैं। हमारी सहमति नहीं है उससे। हमारी सहमति इसलिए नहीं है उससे कि हम चूंकि ग्राउंड पे रह रहे हैं, हमारी ग्राउंड पे हमारे कार्यकर्ताओं से, हमारे जो संयोजक हैं, हमारे जो कार्यकर्ता हैं जो चुनाव लड़े, उन सब लोगों से बात हो रही है। तो वो रिपोर्ट्स और ये रिपोर्ट्स बिल्कुल आपस में कंट्राडिक्टरी हैं। हमारी रिपोर्ट्स के अनुसार हम लोग 295 सीटों के आसपास जीतने जा रहे हैं और सरकार बनाने जा रहे हैं। और आपने जिसे शेरो शायरी की बात कही, तो कहते हैं ना कि फैसला जो भी हो मंजूर होना चाहिए, जंग हो या इश्क हो भरपूर होनी चाहिए।
तो हम लोगों ने जंग भी पूरी तरीके से लड़ी है और हम 4 तारीख का इंतजार करेंगे। एग्जिट पोल पर हमारा विश्वास नहीं है। एग्जिट पोल एक मार्केटिंग का एक तरीका है, जो हमारी जहन में जो बातें आती है, हमारा जो अपना विचार है। और एग्जिट पोल हमेशा ना तो सही हुए और नहीं हमेशा गलत। अच्छी बात कर रहे हैं आप सुरेंद्र राजपूत। मेरा एक छोटा सा सवाल है, मेरा एक बहुत छोटा सा सवाल है। एग्जिट पोल के नतीजे आप लोग नहीं मान रहे हैं, लेकिन जब एग्जैक्ट नतीजे आएंगे उसको तो मानेंगे ना, उसको तो स्वीकार करेंगे। ईवीएम का जिक्र तो नहीं करेंगे तब। अनुराग जी, 2 बातें इस पे हैं। पहली चीज तो ये सवाल ही फिजूल का है, इसलिए फिजूल का सवाल। ये कैसे फिजूल का सवाल है सर? ये तो भारतीय कानून के, मैं बताता हूं सर, जवाब दे रहा हूं सर, 2 मिनट रुक जाइए ना। मैं फिजूल का सवाल, महाफिजूल का सवाल इसलिए है कि अगर हम ईवीएम के उस पे चुनाव लड़ रहे हैं तो ईवीएम को मानने की बात कर रहे हैं। असहमति होना एक अलग बात होती है, लेकिन अगर हम भारतीय संविधान के अनुसार ईवीएम पर चुनाव लड़ने के लिए अपनी सहमति दी है ना हमने, तभी तो हम ईवीएम के चुनाव। आप हमें एक आधिकारिक स्टेटमेंट बताइए जिसमें हमने ये कहा कि नहीं, हम ईवीएम के चुनाव के रिजल्ट नहीं मानेंगे। कैसा सवाल किया जा रहा है? ये तो संविधान विरुद्ध सवाल है। दूसरी बात, असहमति व्यक्त करना वो एक हमारा अपना हक है। अगर कहीं कोई गड़बड़ होगी हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, क्योंकि चुनाव लड़ने के लिए तो हमने स्वयं सहमति दी है ईवीएम के से चुनाव लड़ने के लिए। इसमें कहां से हम कैसे